तो अगर आप गौर करेंगे तो यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाएंगे, पाठ्यक्रम में तो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में 173 कोड की यह विषय होती है, नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा। अब आपका सवाल होगा, सर यह विषय क्या बोर्ड में पेपर होगा? नहीं, यह बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में इस विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है। यह विद्यालय स्तर पर परीक्षा होती है, एक प्रकार से यह प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक परीक्षा कह सकते हैं, उस दौरान होती है। और इस एक पेपर आपका होता है 2-2.5 घंटे का समय इसका दिया जाता है, और 50 से 100 अंकों की यह परीक्षा होती है। 50 अंकों की परीक्षा होती है। 50 अंकों में आपको 25 अंक पाना अनिवार्य होता है, यानी इसमें जो पासिंग मार्क रहेगा वो आपका 25 रहेगा। एक सवाल आपके मन में होगा, सर क्या यह नई विषय जुड़ी है? जी, ये नई विषय नहीं है। ये विषय दरअसल हर वर्ष बहुत पुराने समय से चली आ रही, लेकिन अब पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बन गई है। आप आप इंटरमीडिएट में 5 विषयों की परीक्षा देंगे, उनमें जो विषय प्रयोगात्मक होंगे उनका प्रयोगात्मक परीक्षा देंगे, लेकिन आप 5 विषय की परीक्षा देने के बाद या पहले इस पेपर को परीक्षा आप देंगे, विद्यालय स्तर पर इस पेपर की परीक्षा होगी। नैतिक योग एवं खेल शारीरिक शिक्षा का यह पेपर होता है, और इस पेपर में आपको पास होना अनिवार्य होता है, और 50% के साथ पास होना अनिवार्य होता है। अगर आप इस पेपर को नहीं देंगे और विद्यालय वाले अगर इस पेपर का अंक आपके यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर नहीं भरेंगे, तो आपके अंक पत्र को हम अस्तित्वहीन समझेंगे, क्योंकि ये सभी समझते हैं, क्योंकि यह एक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अगर आप नैतिक खेल, योग एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर नहीं देंगे, उसका ग्रेड चढ़ के अगर आपके अंक पत्र पे आता है, जो ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड की आती है उस पे इसके अंक आते हैं, और अगर वो नहीं चढ़ के आए तो मार्कशीट अधूरी है, वो बेकार मार्कशीट, निरर्थक है। ठीक, तो अब यहां पर हमको कायदे से समझना है, जिसको विश्वास नहीं यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के 173 कोड में इंटरमीडिएट वाला बच्चा देख सकता है। और यही नहीं, ये 9, 10, 11, 12 सबके लिए पेपर होता है, थोड़ा सा पाठ्यक्रम अलग होता है। तो आपको क्या क्या मिलेगा, बस 1 या 2 क्लास, हम एक क्लास आपको करा देंगे कुछ क्वेश्चंस की, उसी में सारा का सारा पेपर आ जाएगा। अचानक एक दिन आपके स्कूल में कहा जाता है कि भैया कल आपका नैतिक खेल का प्री बोर्ड के दौरान इस पेपर को हो जाना होता है, प्री बोर्ड या प्रैक्टिकल के दौरान ये पेपर करा लिया जाता है विद्यालय स्तर पर ही। ये बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में इसका कोई उल्लेख नहीं होता है, लेकिन ये आपकी बोर्ड परीक्षा का एक बड़ा हिस्सा होता है, इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दो, शेयर कर दो। कुछ विद्यालयों में फॉर्मेलिटी के तौर पे, लेकिन ये होता जरूर पेपर है, ठीक है, होता जरूर है। अगर ये पेपर नहीं होगा तो इसका ग्रेड नहीं चढ़ेगा, ग्रेड नहीं चढ़ेगा तो आपकी मार्कशीट अधूरी होगी। ठीक, तो इस विषय की लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र 3 घंटे तथा 50 अंकों का होगा। समझ गए आप? कितने का? 3 घंटे का होगा और 50 अंकों का होगा। इसके साथ ही 50 अंकों का क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकल होता है। अब वो प्रैक्टिकल आपके विद्यालय स्तर पे कैसे भी हो सकता है, फाइल वाइल नहीं बनानी पड़ती है। ये समझ लीजिए एक प्रकार से योगा वगैरह, और कुछ मोरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब ओरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोरल क्वेश्चन ओरल तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं। लिखित और प्रयोगात्मक में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को कम से कम 50% अंक पाना अनिवार्य है। बोर्ड परीक्षा में जो भी आपकी विषय हैं उनमें तो आप 33% अंक पाते हैं तो उत्तीर्ण माने जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आधे प्रश्न सही होने चाहिए। ठीक है, इस विषय के प्राप्तांकों का योग श्रेणी निर्धारण में नहीं किया जाएगा। यानी आपका जो श्रेणी निर्धारण है, आपका डिवीजन है कि आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, इनके प्राप्तांकों का योग जो है श्रेणी निर्धारण में नहीं किया जाएगा, ये मोटी बात है। यानी इससे आपकी मार्कशीट के परसेंटेज प्रभावित नहीं होंगे, ना तो परसेंटेज आपके ज्यादा होंगे इससे, ना घटेंगे, लेकिन ये आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ आएगा। कहां आएगा? ग्रेड के रूप में। ठीक है, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की खेल एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षा अग्रसारण पंजीकरण अधिकारी द्वारा ली जाती है।
ठीक है, वो ली जाएगी जो प्राइवेट पढ़ते हैं। तो अंक निर्धारण आपकी मार्कशीट का नहीं होता है, बट मार्कशीट में ग्रेड लिख के आता है। मैं एक इंटरमीडिएट की मार्कशीट का सैंपल दिखा देता हूं कहां लिखा होता है। तो ये आप मार्कशीट देख सकते हैं। यहां पर मैंने केवल फॉर सिक्योरिटी रीजन मैंने यहां पर केवल आपको ये दिखाने के लिए इसका यूज किया है, केवल नीचे के अंकों को। ये इंटरमीडिएट के अंक हैं, जैसे जनरल हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ये इंटरमीडिएट में होती है। तो यहां पर एक मोरल एजुकेशन, ठीक है, मोरल योगा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का एक पेपर है, जिसमें आपके विद्यालय के द्वारा भैया ग्रेड या अंक चढ़ा के दिए जाते हैं। ये अंक आते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से दिए जाते हैं, ये अंक आते हैं भाई। तो यहां पर अंक दिए जाते हैं दो पेपर में, एक प्रैक्टिकल के अंक मान लो हो गए, और एक ये आपके मेन अंक हो गए, ठीक है। तो अब यहां कुल मिला के जैसे यहां पे 93 अंक इन्होंने पाए हैं, लेकिन ये जोड़े नहीं जाते हैं आपके इन परसेंटेज में, जोड़े नहीं जाते हैं, ये अलग से मार्कशीट में लिखे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर नहीं देते हैं या फिर आपके अंक बोर्ड की वेबसाइट पे नहीं जाते हैं, तो ये बड़ा लोचा हो जाता है आपकी मार्कशीट में। इसलिए आपके विद्यालय के द्वारा ये अंक जरूर भेजे जाते हैं आयोग को। बिना ये अंक भेजे हुए, बिना ये पेपर दिए हुए मामला बिगड़ सकता है। और ये पेपर से पहले अर्थात बोर्ड से पहले ये पेपर करा लिया जाता है। इधर मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि एक बच्चे को मैंने सुना था, मेरे एक रिलेशन में था, उसने बताया था कि ये हमारे में चढ़ के नहीं आया था, हमारे विद्यालय वाले नहीं दिए तो दिक्कत हो गई थी। तो इधर ध्यान गया। अच्छा, मैं पढ़ा भी दूंगा आपको, यहां से कुछ प्रश्न पढ़ाऊंगा, बस उतने से ही सब पेपर में आ जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इस पर आपको टाइम और मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कॉमन सी बातें इस पेपर में पूछी जाती हैं। तो ये मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, ये 21 का एक अंक पत्र है, ठीक है, यहां पर 21 लिखा हुआ है, ये भी देख सकते हैं। तो पूरा नहीं दिखाएंगे, किसी का नाम वगैरह पता नहीं किसका, हालांकि ये ऑनलाइन वेबसाइट पे किसी पड़ा हुआ है, तो फॉर सैंपल हमने यूज कर लिया, ठीक। तो हम जो बता रहे थे वो समझो, क्या बता रहे थे कि अब ये बात समझ में आ गई कि ये कितना अनिवार्य है। ये अनिवार्य है, इसको आप टाल नहीं सकते, ठीक। अब समझो उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो भाई वो अलग अलग उद्देश्य इसके हैं, वो उसका उद्देश्य सरकार का है ये लाने का, बालकों का सर्वांगीण विकास हो, छात्रों में स्वयं उत्तरदायित्व वहन, समय पालन, स्वास्थ्य, नेतृत्व शक्ति का विकास हो, इत्यादि इत्यादि पढ़ लेना आप। अब 13 अंक खेल और शारीरिक शिक्षा से पेपर बनेगा, तो 13 अंकों का ये पेपर बनता है। भारत में शारीरिक शिक्षा का स्वरूप और विकास, इससे 2 अंक का है, जिसमें आपका भारत में इस खेल और शारीरिक शिक्षा का विकास, स्वतंत्रता से पूर्व शारीरिक शिक्षा का आधुनिक स्वरूप इत्यादि क्या है। और ये सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस कब होता है, हॉकी राष्ट्रीय खेल कौन सा है ना, या सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं, साइना नेहवाल किस क्षेत्र की खिलाड़ी, तो इत्यादि चीजें इसमें पूछ ली जाती हैं। ड्रग्स और डोपिंग क्या है, शारीरिक वृद्धि और विकास क्या है, कुल मिला के स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा के बारे में जानकारी, और एक नैतिक समाज में एक नैतिक नागरिक बनाने के लिए नैतिकता की जानकारी इस पेपर का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो यहां ड्रग्स और डोपिंग से सवाल पूछ लिए जाएंगे, और व्यक्तित्व और नेतृत्व से सवाल पूछ लिए जाएंगे। प्रमुख खेल जैसे हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये तमाम, और खेल के मैदानों की नाप क्या होती, खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खेलों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। और यहां पर फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, जैसे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां हुआ, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार, सीके नायडू पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, या ये स्टेडियम कहां पे है, ये सब आपके पूछे जाते हैं। नैतिक शिक्षा में क्या पूछा जाता है, मानवाधिकार से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, मौलिक अधिकारों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में क्या है, समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण से संरक्षण, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। शारीरिक सुरक्षा से सवाल पूछे जाएंगे, है ना। शारीरिक सुरक्षा में जैसे नशे का सेवन न करें, दोपहिया 4 पहिया वाहन चलाने के लिए सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं, वाहन चालक शराब पी के ना चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ट्रैफिक तोड़े जाने के नियम क्या हैं,
है ना, और क्या उस पे समस्याएं हो सकती हैं, इन सारे सारे सवालों पे इन सारे टॉपिक्स पे सवाल पूछे जा सकते हैं। पुस्तक मानव अधिकार अध्ययन प्रकाशक माइंड शेयर, ये वाली पुस्तक इसके लिए पढ़ना है। और बताया गया है इसमें मेंशन किया, योग शिक्षा से 20 अंकों का पूछा जाएगा। योग परंपरा कब से चली, प्राचीन युग, मध्यकालीन युग, आधुनिक युग में योग परंपरा का है। समाधि का अर्थ क्या बताइए, अष्टांग योग क्या होते हैं, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, किशोर वय की समस्याएं, रोग योग निर्दर्शन, युवा मन एवं समस्याएं, चरित्र निर्माण, आत्म संयम एवं योग, योग एवं आयुर्वेद चिकित्सा। इस तरह के सवाल, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की अर्थ परिभाषा, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न होंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे। फिर प्रयोगात्मक में भैया ये 50 अंक का, यानी जिसको आप पीटी बोलते हो, 50 और योगासन बोलते हो, 50 अंकों का प्रैक्टिकल होगा। तो कुल मिला के 100 अंक आपके हो जाएंगे। 50 का प्रैक्टिकल, 50 का लिखित पेपर, 100 अंक हो जाएंगे, जिनमें से आपको 25-25 अंक पाना अनिवार्य है, अन्यथा आप फेल माने जाएंगे। ठीक, तो आसन और स्वास्थ्य, प्राणायाम, स्वास्थ्य पेट के बल किए जाने वाले आसन क्या है, विपरीत नौकासन, भयकासन क्या है, कर्ण रोगांतक, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, पूर्व के अभ्यास, 6 अंक में योग निद्रा पूछी जाएगी। तो इस तरह आपका ये सब डिवाइड है। कैसे क्या करना है, ये सब चार्ट है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। फिर महापुरुषों की जीवन गाथा का भी अध्ययन करना है। कुछ महापुरुषों से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आर्यभट्ट कौन थे, पाणिनि कौन थे, रामानुजाचार्य कौन थे, सीवी रमन कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, आदि शंकराचार्य कौन थे, सावित्री बाई कौन थी, लक्ष्मीबाई कौन थी, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे। इस तरह के सवाल आपके, रामकृष्ण परमहंस कौन थे, अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे, राजगुरु कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे। तो इन सारे लोगों के बारे में, इन सभी लोगों के, सभी महापुरुषों के बारे में भी आपके ऑब्जेक्टिव या लघुत्तरी लघुत्तरी सवाल बनेंगे। तो इस तरह का 50 अंकों का आपका पेपर आएगा और 50 अंकों का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये एक अनिवार्य विषय है जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसके बिना पूरी मार्कशीट अधूरी रहती है। तो इस पर भी आपको ज्यादा नहीं, बस 2-3 दिन देना होगा। मैं 2-3 दिन, पेपर के पहले 2-3 दिन आप देख लीजिएगा और हमको कमेंट करके बता दो कि आपके फिजिकल का पेपर किस दिन है, तो हम एक मॉडल पेपर तैयार कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, आपके लिए तैयार करवा देंगे, एक दिन पढ़ा देंगे, हो जाएगा क्लियर। तो ये था आपका। तो आप जाइए यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे और भैया ये डाउनलोड कर लीजिए। 173 नंबर पाठ्यक्रम के अंतर्गत 173 विषय कोड है, जरूरी है आपके लिए और आपकी जरूरत भी है। मैंने जल्दी में आपको बताया टाइम वेस्ट ना करने के लिए। अब आप इसको विधिवत डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। स्पीड में मैंने बता दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब इसको आराम से डाउनलोड कर लीजिए और आराम से इसको पढ़ लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। धन्यवाद।